नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि हम नित्य शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और उसी में जो आज का एक नया और विशेष क्रमांक है, उस क्रमांक का नाम है शतरुद्र संहिता। और उसी का जो आज क्रमांक है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। क्या है, बढ़ते हैं इस क्रमांक की ओर। वंदे महानंद मनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराजम समुद्वम शंकर मादिदेवम। अर्थात जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमयी नैमिषारण्य तीर्थ के प्रयाग क्षेत्र में महात्मा मुनियों द्वारा एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस ज्ञान यज्ञ का तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पधारे। वहाँ उपस्थित महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनयपूर्वक उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, इस घोर कलयुग के आने पर जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक तथा परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। तो सूत जी बोले, सबसे उत्तम जो शिव पुराण है, जो वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोताओं का समस्त पापों से उद्धार करने वाला है, वह परलोक में परमार्थ वस्तुओं को देने वाला है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को देने वाला इस पुण्य पुराण का प्रभाव विस्तार को प्राप्त हो रहा है। और शिव महापुराण की कथा इस क्रम में शौनक जी से सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं तथा ज्ञान और दया के निधि हैं। अब आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सतपुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी ने कहा, हे मुने, पूर्व काल में इस बात को सनत कुमार ने शिव स्वरूप तथा सतपुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदीश्वर से पूछा था तथा शिव जी का स्मरण करते हुए नंदीश्वर ने उनसे कहा, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनमें से कुछ का वर्णन कर रहा हूँ। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सद्योजात अवतार हुआ। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिवजी से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसी प्रकार 20वें, 21वें और कल्प तथा अन्य कल्पों में महेश्वर की ईशान तत्पुरुष और अघोर वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां प्रकट हुई, जो ब्रह्मा संज्ञा से विश्रुत हैं। इसके साथ ही उनके बहुत सारे अवतार हुए। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों की शिवजी भी इन रूपों की प्रयत्नपूर्वक निंदा वंदना करना चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। तो आज के इस विशेष और अद्भुत क्रमांक शतरुद्र संहिता में इतना ही। कल इसके एक नए क्रमांक का अध्ययन करते हैं। जय भोले।